हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे हैं हिंदी की बेहतरीन टॉपिक, जो कि आपका संधि से है। यहाँ से आपके 2 से 3 प्लस आपके वीडियो री एग्जाम में आपके जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। आपका एग्जाम होने वाला है 26 तारीख को, है ना। आपकी जो डेट है एग्जाम की वो कितनी तारीख है आपका? 26 जून और 27 जून को एग्जाम है, ठीक है। और उसी को देखते हुए ये जो बुक हम कवर कर रहे हैं, ये बुक कवर करने चल रहे हैं आपका वासुदेव नंदन का, ठीक है। वासुदेव नंदन। वासुदेव नंदन बहुत ही ऑथेंटिक बुक हिंदी की मानी जाती है। अगर कोई भी विवाद होता है तो इसी बुक का साक्ष्य आपका माना जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी वासुदेव नंदन की बुक को हम बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट सेशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं। मैं आपको बता दूं, जो इस बुक को पढ़ लेता है, जो इसको देख लेता है, ये एग्जाम्पल हूबहू आपके एग्जाम में छप के आते हैं। तो ठीक है, तो हम 5 से 10 मिनट में छोटा छोटा वीडियो बना के हम आपको पूरा वासुदेव नंदन की जो वीडियो के सिलेबस में जो कि आपकी क्वेश्चन है, उसको हम बेहतरीन तरीके से आपको हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। डेली का डेली नोट्स बनाते चलिए और जो भी एग्जाम्पल इसके हैं उसको जरूर से जरूर आप देखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक आपका संधि से, जो कि आपकी हिंदी की बेहतरीन टॉपिक है, हिंदी की पहली क्लास है। वीडियो कैसा लगेगा जरूर से जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं संधि। संधि की हम थोड़ा चर्चा करेंगे, देख लेते हैं संधि के बारे में, समझ लेते हैं कि जो संधि है, संधि के सामान्य नियम, ठीक है। संधि के सामान्य नियम देखिए। संधि पर सबसे पहली बात तो कहते किसको हैं, ठीक है ना। जो संधि है ये किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका अगर थोड़ा सा बात करेंगे, संधि मतलब क्या होता है? मेल। संधि मतलब क्या होता है आपका? मेल, ठीक है, जिसको हम जंक्शन भी कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। तो हिंदी में देखते हैं वासुदेव नंदन की किताब में आपका बेहतरीन क्या क्या आपके एग्जाम्पल दिए गए, क्या समझाया गया चीजों को। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, दो वर्डों के मेल से, यानी कि दो वर्डों को मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि जो है संस्कृत का शब्द है। जो संधि आपका है ये कैसा शब्द है आपका? संस्कृत का शब्द है। दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं, दो शब्द हो या तो पद हो एक दूसरे के पास होते हैं, तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से क्या होते हैं? मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आइए देखिए, फिर से हम आपको समझाते हैं। देखिए, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं भैया? संधि कहते हैं, ठीक है। तो संधि संस्कृत का शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। तो दो शब्द या पद एक दूसरे के पास जब होते हैं, संधि मतलब होता है जंक्शन, यानी कि मिलना, ठीक है। तब एक दूसरे के पास होते हैं, तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। आइए देखिए, नहीं समझ में आ रहा है, फिर आगे देखिए कैसे समझ में आएगा। देखिए, संधि में जब दो अक्षर या वर्ड मिलते हैं, यानी कि दो वर्ड या अक्षर मिलते हैं, तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है। तब उनकी मिलावट से क्या उत्पन्न होता है भैया? विकार उत्पन्न होता है। वर्डों की यह विकार जन्य मिलावट क्या कहलाती? आपकी संधि कहलाती है, ठीक है ना। यानी कि वर्डों की यह विकार जन्य मिलावट क्या कहलाती है? आपकी संधि कहलाती है। इस मिलावट को समझकर वर्डों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद है, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, संधि किसे कहते हैं? यानी कि वर्डों की यह विकारजन्य मिलावट, यानी कि मिलावट से जो विकार उत्पन्न होता है संधि में, जब दो अक्षर या वर्ड मिलते हैं, ठीक है। संधि में जब दो अक्षर या वर्ड मिलते हैं, तब उनकी मिलावट से उत्पन्न विकार जो उत्पन्न होता है, वर्डों किसी विकारजन्य मिलावट को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो फिर से बता दूं आपको, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये पॉइंट डायरेक्टली क्वेश्चन इतना लिख के आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए देखिए, फिर आगे क्या कहता है, आगे देखते हैं कि हिंदी भाषा में संधि द्वारा संयुक्त शब्द लिखने का सामान्य चलन नहीं है। यानी कि हिंदी भाषा में संधि द्वारा संयुक्त शब्द लिखने का सामान्य चलन नहीं है, पर संस्कृत भाषा में संधि के बिना काम नहीं चलता। क्योंकि संस्कृत के बहुत से आपके तत्सम शब्द या पद हिंदी में चले आए हैं, इसलिए हिंदी व्याकरण में संस्कृत की संधियों और उनके नियमों का भी ग्रहण कर लिया गया है। इसीलिए अगर हम थोड़ा सा बात करें शब्द रचना में, तो शब्द रचना में संधियां उसी तरह सहायक हैं जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास में। समझ रहे ना? शब्द रचना में किसकी आवश्यकता होती है? संधि की जरूरत होती है। और संधि के साथ साथ आपकी उपसर्ग और प्रत्यय और समास में भी ये आपकी संधियों की जरूरत आपकी पड़ती है, ठीक है। ये आपकी चीजें क्लियर हो गई हैं, नोट डाउन कर लीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आपका आ जाता है। आइए हम आपको बताते हैं संधि के भेद। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था।
आइए हम आपको ले चलते हैं संधि के भेद की तरफ। संधि कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं इसके भेद। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला देखिए, संधि के भेद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका संधि के भेद हैं, संधि के भेद कितने संधि के आपके भेद होते हैं इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो संधि के भेद हैं, वर्णों के आकार पर संधि के 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर? वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। एक होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है क्या आपका व्यंजन संधि, और तीसरा क्या होता है आपका विसर्ग संधि। तो वर्णों के आधार पर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपके स्वर होते हैं। सबसे पहला कौन सा है आपका स्वर संधि है, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है आपका विसर्ग संधि, ठीक है। आइए हम समझ लेते हैं कि स्वर संधि होता क्या है और किसके इतने कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो स्वर संधि होता है, स्वर संधि की अगर बात करेंगे, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। समझ रहे हैं ना? यानी कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इनके 5 भेद होते हैं। यानी कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं भैया? 5 भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं ये भी आप याद कर लिए, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। तो 5 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका दीर्घ है, दूसरा है आपका गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्ध स्वर संधि, ये एक चौथा है जड़ स्वर संधि, और पांचवा है अयादि स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं भैया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और स्वर यानी कि वर्णों के आधार पर संधि के आपके 3 भेद होते हैं, ये तो आपको पता चल गया है। तो आपका जो स्वर संधि है इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्वर संधि कहते किसको हैं? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। इनके 5 भेद होते हैं। कौन कौन होता है भैया? सबसे पहले याद करिए हमारे साथ, रटिए, समय बहुत कम है। ऐसे प्रश्नों को हम ध्यान से दो तीन बार देखेंगे, क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। एथेंटिक चीजें मैं आपको दे रहा हूं, एथेंटिक डायरेक्ट बुक से। देखिए अगर डायरेक्ट बात करते हैं, जो 5 आपके स्वर संधि के भेद हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा कौन सा है आपका गुण स्वर संधि। तीसरा कौन सा है आपका वृद्ध स्वर संधि। चौथा कौन सा है आपका यड़ स्वर संधि। पांचवा कौन सा है आपका अयादि स्वर संधि। बोलिए आपका सबसे पहला कौन सा आपका है? दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आपका गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यड़, पांचवा आपका कौन सा? अयादि। यानी कि स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद आपके होते हैं। क्लियर हुआ इतना? आइए हम आपको ले चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि में आपको 5 भेद होते हैं। इसी पे हम देख लेते हैं आपके आपके दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में आपके व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। आइए देखिए हम थोड़ा सा बात करते हैं किसके? स्वर संधि की, ठीक है। स्वर संधि ध्यान से देखिएगा। स्वर संधि में एक आपका आ जाता है क्या? आपका दीर्घ स्वर संधि। कौन सा भैया? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इसी को हम समझेंगे, सबसे पहला पॉइंट। तो देखिए जो दीर्घ स्वर संधि है इसको देखिएगा। सबसे पहले नियम को देखते हैं। दो सवर्ण स्वर, यानी कि दो सवर्ण स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। इसमें दीर्घ स्वर संधि मतलब बड़ा, बड़ा तो हो ही जाएगा। तो इसमें देखिए जिसमें बड़ा आ की मात्रा हो, एक ट्रिक देख लीजिए। जैसे देखिए यदि अ का आ हो जाए, ई का ई, उ का उ, और री के बाद वे ही हस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा दोनों मिलकर। जैसे जैसे समझिए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम डायरेक्टली दे सकता है आपके एग्जाम में। जैसे अ प्लस आ बराबर आ होता है ना। अब जैसे क्या हो गया आपका अन्ना भाव, ठीक है। अन्ना भाव मतलब अ हो गया। तो अ में इसको संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? इसको कैसे हम अलग करेंगे? अ है तो अ से अन्न हो जाएगा, ठीक है। अभाव, और फिर अ से हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। अब ये जो है अ का क्या हो जाता है? आ हो जाता है, अ हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? ये अन्न है, इस पे आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर अन्ना भाव, ठीक है। अन्ना भाव, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, अधन आ बराबर आ। ये अधन अ बराबर आ था, ये अधन आ बराबर आ है। जैसे शिव धन आलय, है ना। शिव धन आलय, तो इस शिव हो जाएगा शिव धन आलय, ये क्या हो जाएगा आपका? शिवालय, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया? शिवालय। ये देखिए आ में परिवर्तित हो गया है। फिर देखिए एक कहता है आपका भोजनालय, ठीक है। भोजनालय, भोजनालय यानी कि भोजन धन आलय, ठीक है। इसमें भी देखिए आ और अ, बिल्कुल देखिएगा। यानी कि भोजनालय का क्या हो जाएगा भैया? भोजन धन आलय, ठीक है। इसके बाद देखिएगा
इसके बाद देखिए भोजन हो गया, भोजन धन आलय ये आप याद रखिएगा। इसकी ये तो आपका से बना है, आ और से ये आपके कितने बने हैं, आपके 3 बने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आ धन आ बराबर आ, ये वाला फार्मूला देख लीजिए, आ धन अ बराबर आ। इसमें क्या होता है, विद्या, इसमें देखिए आया है ना, अर्थी छोटा आया है, ये विच्छेद हो जाएगा, विद्या धन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा आपका विद्यार्थी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आ धन आ बराबर आ धन आ बराबर आ, यानी कि अगर आपका विद्या है इसमें देखिए आ रहा है, आला है इसमें भी आ रहा है, ये मिलाकर क्या हो जाएगा आपका विद्यालय, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या करा है, महाधन आशय, इसमें देखिए आ है इसमें भी आ है, महाधन आशय बराबर क्या हो जाएगा भैया आपका महाशय, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करा आपका गिरि धन इंद्र, गिरि धन इंद्र बराबर गिरीन्द्र, ठीक है। इसमें देखिए ई और ई बराबर क्या हो जाता है आपका बड़ा ई हो जाता है, ठीक है। इसमें देखिए छोटा ई बड़ा ई बराबर बड़ा ई हो गया, ये आपका क्या है आपका कि भैया गिरी प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा आपका गिरीश, ठीक है। ये गिरीन्द्र है, गिरिधन इंद्र बराबर गिरीन्द्र, और गिरिधन ईस बराबर क्या हो जाएगा भैया गिरीश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका महिधन चंद्र, ठीक है, महिधन इंद्र, तो महिधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा आपका महेंद्र, ठीक है, महेंद्र। इसके बाद देखिए ई प्लस ई बराबर ई, यानी कि पृथ्वी पर ईश का ई प्लस ई बराबर ई, यानी कि पृथ्वी और ईश की बात कर रहा है, यानी कि इसको संधि विच्छेद करने पर क्या हो जाएगा का पृथ्वी धन ईश है, और ये क्या हो जाएगा आपका पृथ्वीश, ठीक है। तो पूछ लेगा भैया पृथ्वीश आपका कौन सा संधि है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई आप क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्टली बन सकता है। तो आपका कौन सा संधि हो गई आपका भैया वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में देखिए सभी बड़ा ए की मात्रा लगा है, बड़ा आ की, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए आपका ऊ दिया है, ठीक है, ऊ दिया है, क्या दिया है भैया आपका ऊ दिया है, तो ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, यानी कि भानु धन उदय बराबर भानुदय, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ऊ धन ऊ बराबर ऊ, यानी कि क्या हो जाएगा भैया, यानी क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो जाएगा स्वयंभू प्लस उदय, ठीक है, स्वयंभू प्लस उदय, तो स्वयंभू प्लस उदय क्या हो जाएगा भाई, स्वयंभू प्लस उदय आपका क्या हो जाएगा स्वयंभुदय, ठीक है। इसके बाद पितृधन ऋण बराबर पितृण, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका क्या आ जाता है आपका गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि देखिए किसे कहते हैं, यदि या इसको रूल देखते हैं, रूल फर्स्ट, ये कह रहा है अ या आ, यदि अ या आ के बाद ई या ई या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे ध्यान समझिएगा, जैसे क्या अधन ई बराबर ए, ठीक है, और अधन ई बराबर फिर ए हो जाता है, आधन ई बराबर ए, अधन उ बराबर ओ, और आपका आधन अ बराबर ओ, ठीक है, आधन अ बराबर ओ। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा बात करना चाहें क्या क्या एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे देवेंद्र देवेंद्र देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करा आपका देवधन ईश, देवधन ईश, देवेश, ये क्या हो जाएगा आपका देवेश हो जाएगा, ठीक है। महा महाधन इंद्र और महेंद्र, ठीक है, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। उसके बाद चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय, ठीक है। समुद्र प्लस उर्मी बराबर आपका समुद्रोर्मी, क्या हो जाएगा आपका समुद्रोर्मी, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप क्या करेंगे याद कर ले जाएंगे, ये भी आपका क्या है भैया आपका गुण स्वर संधि है, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और 2-3 बचते हैं, देख लीजिए एग्जाम्पल कौन से हैं आपके, ये एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए चंद्रोदय हो गया, समुद्रोर्मी हो गया, महाधन उत्सव, ठीक है, महा, इसमें देखिए महा में क्या आया है आपका आ आया है, उत्सव में आपका ऊ आया है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका महोत्सव। इसके बाद गंगाधन उर्मी, आ दिया है प्लस बड़ा ऊ दिया है बराबर ओ, क्या हो जाएगा भैया गंगा, गंग ओ, ये ओ हो जाएगा, आ प्लस ऊ बराबर ओ, तो ये गंगा उर्मी की क्या हो जाएगा आपका गंगोर्मी, ठीक है। फिर देखिए अधन डी बराबर अर, क्षमा कीजिएगा,
अधन री बराबर क्या हो जाएगा आपका अर हो जाएगा। आधन री बराबर क्या हो जाएगा ये भी अर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गंगाधर उर्मी गंगोर्मी देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। देखिए आपका लास्ट में रहा है देवर्षि। आधन री बराबर क्या हो जाता है आपका अर हो जाता है, यानी कि महाधन ऋषि बराबर क्या हो जाएगा आपका महर्षि। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया होगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वृद्धि स्वर संधि क्या कहता है। वृद्धि स्वर संधि को समझते हैं। जो आपका वृद्धि स्वर संधि है, नियम देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न हमारे बनते हैं। सबसे पहला नियम देखिएगा, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में अ हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे हो जाता है। जैसे अ धन ए बराबर ऐ होता है तो एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा आपका एक एक हो जाएगा। ठीक है, नव धन ऐश्वर्य बराबर आपका नवैश्वर्य हो रहा है और ये आपका अ धन ए बराबर ऐ। उसके बाद सदा धन ऐ बराबर सदैव, आ धन ए बराबर ऐ। ठीक है, इसके बाद महाऐश्वर्य, महाऐश्वर्य की बात करेंगे, आ धन ए बराबर महाऐश्वर्य। उसके बाद परम धन ओजस्वी, परम ओजस्वी। ठीक है, परम ओजस्वी। परम धन औषधि बराबर परमौषध। ठीक है, और ठीक है, इतने पॉइंट आप याद रखिए। इसके बाद महाधन ओजस्वी बराबर महाजस्वी, महाधन औसत बराबर महा। और ये वासुदेव नंदन की पूरी बुक है, आप अगर ओपन करना चाहे, बुक से भी पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए अगला देखिए यड़ संधि। कौन सा? यड़ संधि। यड़ संधि क्या कहता है, यदि ई उ ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का यू, उ का व और री का र हो जाता है। समझ में आया? अब देखिए जैसे ई का अ हो जाता है, कैसे होगा ई का है, जैसे यद्यपि, यदि धन अपि, ये हो गया। इसके बाद ई धन आ। ठीक है, ई धन आ वो अतीत प्लस आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका ऊ वाला देख लीजिए, ऊ वाला क्या हो जाएगा आपका अति धन उत्तम बराबर अति उत्तम। ठीक है, अति धन ऊष्म बराबर अति ऊष्म। ठीक, उसके बाद अनुधन अ बराबर अनग्वय। ठीक है, उसके बाद मधुधन आलय बराबर मधुशाला, गुरुधन ओदन बराबर गुरुओदन। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना, ये सारे के सारे क्या हैं आपके जड़ संधि है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा उ अ री का र हो जाता है, गुरु प्लस औदर बराबर गुरुवोदर, गुरुवोदर। पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश। ठीक है, अब देखिए अयादि संधि। अगला पॉइंट देखिएगा अयाद संधि, यानी कि यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, किसके बाद? ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क ए का अय, ख में अय का आय। ठीक है ना, थोड़ा सा एक बार फिर समझ लीजिए। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, क ए अय का के क को अय का और अख अय का ख, अय का आय, लो धन और लो का औ और घ ओ का वा आ हो जाता है। ठीक है, जैसे नयन, जैसे नायक। ठीक है, नय का अक हो गया है, नय का क्या हो जाएगा अक हो जाए अ हो जाएगा। गायक, क धन अक बराबर गायक। ठीक है, इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा बात करेंगे कि पौधन अन बराबर पवन। ठीक है, श्री प्लस अन बराबर श्रावण कुमार। एक मिनट एक मिनट, श्री प्लस अन बराबर आपका क्या हो जाएगा भैया श्रावण हो जाएगा। ठीक है, श्रवण के अनुसार न का क्या हो जाएगा भैया ड़ हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, ये पद में र होने के कारण न हो, न का ड़ हो जाता है, ये आप तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये हो गया अयादि संधि। ठीक, तो मैंने संधियां आपकी कौन कौन सी बताई हैं आपकी, कि संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की संधि होती है। ठीक है, कितने प्रकार की संधि होती है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। ठीक, दीर्घ गुण वृद्धि अड़ अयादि, तो इस प्रश्नों को भी क्या करेंगे भैया आप याद कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर भैया बनेगा। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न आपके हो जाते हैं। संधि के भेद मैंने बता दिया, दीर्घ स्वर बता दिया, और दीर्घ स्वर के बाद आपको मैंने क्या बताया भैया, वृद्धि स्वर बताया, गुण स्वर बताया। ठीक है, वृद्धि भी बता दिया, वृद्धि भी हो गया। इसके बाद आपका यड़ संधि,
यड़ संधि आपको पता है, यदि ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ई, उ का उ, व और री का र हो जाता है। ये तो आपको पता होगा, जैसे यद्यपि, अति आवश्यक, उत्तम, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है भैया आपका अयादि संधि, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसको जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई क्या करिएगा, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा हिंदी की आपकी पहली टॉपिक। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, इसको आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये बुक है वासुदेव नंदन की, और ये जो बुक आपका पढ़ लिया तो क्वेश्चन आपके चाहे यूपी ट्रिपल एससी में आए, चाहे आपके यूपी पीसीएस, चाहे आर ओ, चाहे जिसमें आएगा, इंपॉर्टेंट आपका सेशन होगा ये, ठीक है। तो रिवीजन करके जरूर जाइएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन भी है, उसको आप जरूर से जरूर क्या करिएगा, आप देखते रहिएगा। बेहतरीन तरीके से हमारे साथ तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं आपके अपने चहेते चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।